नमस्कार दोस्तों। प्रेगनेंसी एक रोमांचक समय होता है और कई लोग इस बात को लेकर के उत्सुक होते हैं कि उनका होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, यह एक आम सवाल है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर पेरेंट्स के मन में इस तरह के ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, जैसे कि वह अपने प्रेगनेंसी के दौरान पेट के शेप को देख करके अनुमान लगाती हैं, उल्टी मिचली को देख करके अनुमान लगाती हैं, या फिर फ्रेंड्स उनके सिर में भारीपन होने से वह अनुमान लगाने लग जाती हैं कि आने वाला शिशु क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी गर्भावस्था के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना बिल्कुल भी नहीं है। यह चैनल लिंग में भेदभाव का बढ़ावा नहीं करता है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं करता है। यह सिर्फ उन गर्भवती महिला के लिए वीडियो हम बनाते हैं फ्रेंड्स, जिन महिलाओं के मन में अक्सर इस तरह के विचार चलते रहते हैं कि कैसे पता करें कि आने वाला शिशु क्या होगा। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाते हैं, ना कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का हम बढ़ावा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की सूंघने की क्षमता में बदलाव आना। अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, तो गर्भवती महिला की सूंघने की क्षमता में बदलाव नजर आने लग जाता है। तो इसको देख करके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सूंघने की क्षमता में बदलाव आना बहुत ही आम होता है, जो फ्रेंड्स आमतौर पर प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही में हार्मोनल बदलाव, विशेष करके एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि होने के कारण होता है। तो देखिए, इस दौरान आपको कुछ खास चीजों की गंध से आपको उल्टी मिचली जैसा महसूस हो सकता है। आपको कुछ खास गंध वाली चीजें अच्छी नहीं लग सकती हैं, जैसे कि चाय मसाले वाली चीजें या फिर परफ्यूम से तीव्र आपको उल्टी और मिचली की शिकायत हो सकती है। कहा जाता है फ्रेंड्स, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको इन खाद्य पदार्थों से उल्टी और मिचली की शिकायत होती है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको सूंघने की क्षमता आपकी बढ़ गई है, तो आप मान लें कि आपको लड़का होने वाला है। जैसे कि अगर आपको कहीं कुछ बन रहा है, कुछ पक रहा है, मसाले वाली चीजें पक रही हैं, उससे ज्यादा आपको स्मेल आती है, आपको दूध से स्मेल आती है, लहसुन अदरक से आपको उसकी महक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, हरे धनिए के फ्लेवर आपको अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, आपको खाने की इच्छा होती है, बस आपको उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर इसकी आती है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि लड़का होने के टाइम में गर्भवती महिला को जो स्मेल सेंस होती है वह बढ़ जाती है। जबकि फ्रेंड्स, घर में जब लड़की होती है, तो इस तरह के लक्षण आप में ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे रोटी की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अगर मैं रोटी बनाती थी, तो उसकी खुशबू मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती थी, या फिर कोई और भी बनाता था फ्रेंड्स, तो भी मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी स्मेल से उल्टी मिचली जैसा मुझे फील हो रहा था। साथ ही फ्रेंड्स, हरे धनिए की महक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। हरे धनिया जो होता था फ्रेंड्स, उसकी स्मेल से उल्टी जैसा महसूस होता था। धनिया कहीं भी रखा हो, बाग में भी लगा हो, खेतों में भी हो, फ्रेंड्स दूर से ही उसकी स्मेल मुझे आती थी और मुझे उल्टी जैसा महसूस होता था। साथ ही फ्रेंड्स, लहसुन की जो स्मेल होती है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती थी, बहुत बुरा लगता था। साथ ही फ्रेंड्स, मुझे दूध जो होता था, दूध पीने की इच्छा नहीं होती थी, उसकी भी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे उल्टी मिचली बहुत ज्यादा आ रही थी उसकी स्मेल से। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे एक लड़का हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस तरह के सिम्टम मेरे अंदर नहीं दिखाई दिए थे, मुझमें इस तरह के बदलाव नजर नहीं आ रहे थे। उस टाइम पर फ्रेंड्स किसी भी चीज में मुझे स्मेल नहीं महसूस हुई थी। तो
उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने इस तरह के बदलाव महसूस हो रहे हैं, आपको इन चीजों से उल्टी मिचली जैसा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला शिशु क्या है। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये सिम्टम मेरे ऊपर सटीक बैठे हैं तो आपके ऊपर भी फिट बैठेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला के बॉडी में अलग तरह के हार्मोनल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग तरह के सिम्टम नजर आ सकते हैं। तो आप इन लक्षणों को देख करके सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के इन अंगों की नसों में अगर उभार आ जाता है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के हाथ पैर की नसों में उभार आ रहा है, उनके फेस के ऊपर नसें दिख रही हैं, तो यह बिल्कुल सामान्य माना जाता है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, तो अक्सर गर्भवती महिला के पैरों की नसों में उभार देखने को मिलता है, उनके हाथ की नसें उभर जाती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स उनके फेस के ऊपर भी नसें हल्की फुल्की दिखने लग जाती हैं। तो देखिए इसको देख करके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अनुमान लगाते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपके पैर की नसें हल्की फुल्की उभरी हुई महसूस हो रही हैं, आपके हाथ की नसें उभर गई हैं, आपके गले के ऊपर हल्की फुल्की नसें उभरी दिखाई दे रही हैं, तो फ्रेंड्स यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी के इन अंगों में आपकी नसें बिल्कुल भी उभरी हुई महसूस नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नसों में उभार नहीं है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में मेरे नसों में उभार आ गई थी। पैर की जो नसें थी फ्रेंड्स, वह हल्की फुल्की उभरी हुई महसूस हो रही थी, दिखाई देने लग गई थी। तो देखिए उस टाइम पर मेरे पैरों में सूजन नहीं आया था, लेकिन फ्रेंड्स मेरे पैरों में नसों में उभार आ गया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर मेरी नसों में बिल्कुल भी उभार नहीं आया था। पैर की जो नसें हैं वह बिल्कुल उभरी हुई नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर सही बैठे थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के ऊपर अगर आपको कहीं भी लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं या फिर भूरे चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, खास करके फ्रेंड्स आपके पैर में आपको लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको अपने पैरों पे लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं और उसमें खुजलाहट महसूस होती है, तो फ्रेंड्स जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इससे अनुमान लगाते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। सिर्फ आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।